कल की कथा में हम आप सबने ठाकुर जी का विवाह सुना। किस किस ने सुना? जय हो। बराती कौन कौन? महाकंजूस। बराती बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन तुम लोग बहुत कमजोर। नागिन डांस करते हैं बराती, तुम लोग महाकंजूस। लेकिन कहें भी क्या, विदिशा के जो हो हैं? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। चलो कोई बात नहीं, एक शादी हुई हो तो कथा की जाए। इनकी तो 16,108 भाई। अब बताओ, जिनकी एक भाई उनसे पूछो कैसी गुजर रही है। महाराज जी आप तो ठीक हो, महात्मा को तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री है नया जय जय। लेकिन जिनकी भाई कहते बैठे पूछो कैसी गुजर रही है। गुरुजी हार्ट अटैक पड़ रहा रोज। कई लोगों की अच्छी भी गुजर रही, कई लोगों की बहुत बुराई गुजर रही। भगवान करे सबकी अच्छी गुजरे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो थोड़ा सीताराम। ऐसी शादी से अब भगवान जाने कौन कितना खुश है, जो भगवान जाने। लेकिन हम इतनी बात बोल सकते हैं, एक बार एक आदमी एक शमशान यात्रा जा रही थी। शमशान यात्रा जा रही थी तो विदिशा को चंगीलाल, विदिशा के चंगीलाल ने देखी, अरे कोई मर गया है। तो उसने पूछा, लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य राम। उसने पूछा कौन मर गया? तो वो बोला हमें नहीं है पता है, आगे वाले से पूछो। चंगीलाल बोलो बड़े विचित्र आदमी, मर गया है साथ में जा रहे हो, पता है नहीं है, आगे वाले से पूछा। ए भैया रुको, तुम राम नाम सत्य बाद में बोलना, कौन मर गया है? इतनी भीड़। वो भी बोला हमें नहीं है पता, आगे वाले से पूछो। बड़ा दिमाग खराब चंगीलाल का, क्या हद हो गई, मर गया है और जा रहे हैं शमशान यात्रा में, ये पता नहीं है कि कौन मर गया। आगे वाले से पूछा, अरे यार भाई तुम्हें पता है कौन मर गया है? इतनी भीड़ क्यों जा रही है पीछे पीछे? बोले भाई हमें भी पता नहीं है कि मर कौन गया है, लेकिन हम भी जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम ऐसे तो दिमाग खराब कर लोगे, जो हाथ में मटका लेके जा रहा, आगी लेके जा रहा, उससे पूछो, वो बताएगा कौन मर गया। इसने कहा ये उपाय ठीक है। तुरंत भागा गया। ए रुको, राम नाम सत्य लगाए फिर मर कौन गया ये पता ही नहीं है। रुको पहले बताओ कौन मर गया है? तो जो हाथ में अग्नि लिए था आगी, वो बोलो हमारी लोग आई। बोलो राम, बहुत बुरा हुआ। कैसे मर गई? बोले बगल में ये जो कुत्ता चल रहा है, हाँ 7 दिन पहले इसने काटा था, फिर मर गई। तो धीरे से कान के पास आके बोला 2-4 दिन के लिए कुत्ता उधार मिलेगा। तो पता है वो व्यक्ति क्या बोला? बोले ये जो पीछे भीड़ है ये हमारे रिश्तेदार नहीं, जो कुत्ता ही उधार ले भी आया। जाओ तुम भी पीछे लाइन में लग जाओ। जो बोलो जय हो। जब हमने बाद में जिसकी लुगाई मर गई थी उससे पूछा कहाँ के? इताई के। खैर ऐसा नहीं है, तो विनोद की बात है, हंसी की बात है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन बड़ा अच्छा होता है, होना भी चाहिए। खूब प्रेम गृहस्थ जीवन में बना रहे, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन धन्य है ठाकुर जी, जिनकी एक हो गई उनके तो गले में बहुत बुरी आफत है, उनको तो बड़ी परेशानी है। पर धन्य है ठाकुर जी, 16,108। कितनी? लेकिन इसमें प्रश्न उठता है, विद्वान लोग बैठे हैं कि महाराज जी इस 16,108 कैसे? तो सुनो, अब हम आपको बताते हैं 16,108 वो पत्नियां कौन थी। 16,100 रानियां और 8 पट रानियां भगवान की वो कौन थी, हम आपको बताते हैं। 8 जो पट रानियां हैं भगवान की, वो है 8 प्रकार की प्रकृति। गीता में वर्णन आया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतियम में भिन्ना
प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही परमात्मा की 8 पट रानियां हैं। लेकिन महाराज जी भगवान की केवल 8 रानियां नहीं थी, 16,100 और रह गई हैं। उनको भी सुनो। 16,000 स्त्रियों के बारे में और आपको बताते हैं। कितनी हो गई, गिनती लगाना, कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई? वेद में महाराज 3 कांड हैं। कितने? 3। कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में है 80,000 मंत्र, उपासना कांड में है 16,000 मंत्र, ज्ञान कांड में है 4,000 मंत्र। लेकिन जो वेद के उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, वो एक बार भगवान के पास आकर हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ठाकुर जी, हमारे मंत्रों की उपासना से आपके नजदीक तो बहुत लोग पहुंच गए, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए। मतलब सीधी सी बात है, जो भंडारी है वो भूखा है, जो दुनिया को खिला रहा वो भूखा है। बोले महाराज हम आपके पास कैसे पहुंचेंगे? भगवान ने बोले चिंता मत करो, जब हम द्वापर युग में कृष्ण बन करके आएंगे, तब तुम सभी उपासना कांड के 16,000 मंत्र रानियां बनेंगी और हमारी पत्नी के रूप में बन करके प्रकट होंगे। अब बची कितनी? 100। 8 पटरानियां यानी 8 प्रकार की प्रकृति, 16,000 उपासना कांड के मंत्र, मतलब 16,000। 8 विवाह तो हो गए, पर 100 रानियां और बची। इनके बारे में भी सुनो। आहा, त्रेता युग में जब राम जी ने जानकी जी को दोबारा वन भेज दिया, तो यज्ञ की 100 यज्ञ की। और यज्ञ का विधान है, बिना पत्नी के यज्ञ में नहीं बैठ सकते विवाहित व्यक्ति। अब जानकी जी तो बन जा चुकी थी दोबारा, अब पत्नी कहां से लावे? तो 100 यज्ञों में रघुनाथ जी ने सोने की 100 सीता बनवाई, स्वर्ण की, कारीगर से। और ये वेद में परंपरा में कर्म कांड में नियम है कि अगर पत्नी नहीं है तो भाई मिट्टी की मूर्ति बनाकर रख लो। भगवान राम जी ने भी 100 यज्ञों में 100 स्वर्ण की मूर्तियां सीता के रूप में बनवाई और यज्ञ के कार्य को पूर्ण किया। और जब यज्ञ पूरी हो गई तो उन सभी स्वर्ण से बनी हुई सीताओं का विसर्जन करने लगे, तो वह सभी सोने की मूर्तियां रोने लगीं, आंखों से आंसू बहाने लगीं। रघुनाथ जी, आपने यज्ञ में बैठा करके हमें पत्नी तो बना लिया, अब आप हमको भी त्याग रहे हो। तो रघुनाथ जी बोले, देवी चिंता मत करो, द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे, तब तुम सबकी सब 100 हमारी पत्नियां बनोगी। यह हो गए 16,108 विवाह।